सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में लगे हों। दोस्तों आज हम इसमें अंकित सर के ऐप से रिलेटेड जितना भी वीकली मॉक टेस्ट का सलूशन है दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक, जैसा कि अभी 10 नवंबर वाला जो वीकली मॉक टेस्ट था, यानी 10 नवंबर वाला, इसको हम सॉल्व करा दिए दोस्तों। ठीक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर जाइए, हमें इसमें लिंक लगवा दें दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख लेंगे। आज हम दोस्तों इसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया है कि रीजनिंग भी सॉल्यूशन करा दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यानी कि 15 से 20 मिनट ही लगेंगे रीजनिंग को सॉल्व करने में। तो हमने कहा क्यों ना देख लेते हैं, अगर सपोर्ट अच्छा मिलता है तो हर तरह से जितने भी वीकली मॉक टेस्ट हैं, पिछला हो चाहे अगले आएँगे, उसका सबका वीकली मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन रीजनिंग प्लस मैथ का डेली डाल दिया करेंगे दोस्तों। ठीक, जो कि संडे टू संडे आता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपसे अनुरोध है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ दोस्तों। ठीक, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अंकित सर के ऐप से रिलेटेड बहुत सारे हमने सॉल्यूशन दोस्तों करा दिए हैं। तो उनके ऐप से रिलेटेड जितना भी वीकली मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन आता है, RWA GD कांस्टेबल 10 नवंबर को आए वीकली मॉक टेस्ट का हल। इसमें हम रीजनिंग के 20 क्वेश्चन देखेंगे। सो काफ़ी बच्चों की मांग के ऊपर हम लाते हैं दोस्तों रीजनिंग का। सभी बच्चे रीजनिंग में कर लेते हैं, हालाँकि ज़्यादा कठिन नहीं, 2 से 4 प्रश्न ही कठिन पूछे जाते हैं और सभी बना लेते हैं। तो काफ़ी बच्चों ने कहा, तो उसी की मांग के ऊपर हम ये यहाँ पर एसएससी जीडी 2024 और 25 वाले बच्चों के लिए रीजनिंग का सॉल्यूशन कराएँगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर टेस्ट को स्टार्ट करें। एसएससी जीडी 10 नवंबर 2024। टोटल क्वेश्चन ऑफ यहाँ पर 100 नहीं है, आपको 80 ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने? 80 प्रश्न। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि 100 क्यों लिखा है? क्योंकि 100 इसलिए लिखा है कि जो बच्चे इंग्लिश या हिंदी में से एक चीज़ चूज़ करेंगे, और टाइम कितना मिलेगा? 60 मिनट का, और पूर्णांक कितने का होता है? 160 नंबर का होता है। यानी 60 मिनट में आपको 80 प्रश्न करने होते हैं दोस्तों। ठीक, तो टाइम तो बहुत ही यहाँ पर मैनेज करने वाली बात हो जाती है। तो यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो माँ सरस्वती का नाम लेकर के हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जय माँ सरस्वती। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं कि रीजनिंग का लेवल कैसा रहता है। तो एक बात और आपसे कहेंगे, अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हैं दोस्तों, ठीक, हिंदी भाषी राज्य से, तो आपको 19 या 20 प्रश्न ही करने पड़ेंगे। तभी आप जाके, जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, ऐसे स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो 19 या 20 आपको स्कोर करना पड़ेगा। अब हिंदी हो गई, इसके बाद हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में भी आप 19 से 20 ही प्रश्न बनाएँ तो आप बहुत आसान रहेगा आपके लिए, ज़्यादा कठिन बात नहीं होती 19 से 20 प्रश्न बनाना। फिर इसके बाद आती है मैथ की बात, ये सबसे बड़ी बात होती है। मैथ में अब 17 से 18 प्रश्न बनाते हैं तो बढ़िया स्कोर रहेगा दोस्तों। ठीक, 17-18, 16 भी कर लेते हैं, एक आध प्रश्न का और कम हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इसमें कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपके रटे हुए सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद जीएस। तो जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस में आप 13 से 15 परसेंट को स्कोर आप अवश्य करना पड़ेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक, क्योंकि जीएस हालांकि ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप कहते हैं कि हमारा मैथ अच्छा है तो हम मानते हैं, मैथ में आप अगर यहाँ अच्छा कहते हैं तो वहाँ पे ही 17-18 बना के आएंगे। लेकिन आप अगर जीएस अच्छी कहते हैं तो जीएस में हम नहीं मानते कि आप 13 से 15 या 15 से 17 प्रश्न बना पाएँ, क्योंकि जीएस का कोई अता पता होता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछा जाए दोस्तों। ठीक, तो ये हमने बात आपसे कर ली है, क्योंकि ये भी बातें भी ज़रूर रहती हैं पढ़ाई के साथ-साथ, कि वो पता तो होना चाहिए कितना टाइम किसमें लगना चाहिए। अब आपको टाइम के बारे में बता देते हैं। जैसे हिंदी हुआ, हिंदी को आपको 5 से 6 मिनट में ख़त्म करना पड़ेगा। जीएस को भी 5 से 6 मिनट में ख़त्म, यानी टोटल इनमें कितनी मिनट है? 6-6 मिनट मान के चलिए, तो 12 मिनट में ये ख़त्म हो जाएँगे दोस्तों। ठीक, 12 मिनट में। फिर बचा हुआ जितना भी टाइम है रीज़निंग और मैथ में झोंक देना चाहिए दोस्तों। ठीक, क्योंकि इनमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। टाइम सॉल्व करने वाली 2 ही चीज़ें होती हैं, रीज़निंग और मैथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। पहले प्रश्न की तरफ, पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई भी दे रहा होगा। जैसे 8 का संबंध किससे दिया हुआ? 18 से दिया हुआ। वैसे 18 का संबंध 32 से। तो यहाँ से ये श्रृंखला चल रही है। तो हम देख लेंगे, यहाँ पर 8 लिखा हुआ तो 8, यहाँ पर 18 लिखा हुआ है। ठीक, ये श्रृंखला है दोस्तों, बढ़ती हुई श्रृंखला है। 8 से 18, 18 से कितना दिया हुआ है? 32 दिया हुआ, तो 32 ले लेंगे दोस्तों। ठीक, 32 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, फिर कितना दिया हुआ है? यानी 72 दिया हुआ, तो 72, फिर यहाँ पर 98 दिया हुआ। अब आपको इसमें कुछ लॉजिक लगाना है, तो आप सोचेंगे 8 से कितना हुआ? 18 हुआ, कितने प्लस हो रहा है? 10 प्लस हो रहा है। फिर 18 से 32 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है? 14 प्लस हो रहा है। तो आप जाने की श्रृंखला जो है 4-4 के फॉर्म में बढ़ रही है दोस्तों। तो यहाँ से हम भी एक लॉजिक लगाएंगे, 10 और 4 14, तो 4 प्लस हो रहा है, तो 14 में भी हम 4 प्लस करेंगे तो ना 18, और 18 को हम सीधा 32 में जोड़ देंगे। तो यहाँ से 18 को 32 में जोड़े, याद हो 10 को 0, वहाँ से ले 3 और 4 5, तो 50 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। आगे भी आप ये भी फॉलो कर सकते हैं फॉलो, तो यहाँ से पूरा-पूरा आपको सैटिस्फाई करेगा दोस्तों। ठीक,
यहाँ पर 18 प्लस हुआ, फिर 18 में 4 जोड़ेंगे, फिर कितना हो जाएगा 22। 22 में भी 4 जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 26। तो जैसे ही छोड़ेंगे तो इसमें 6 2 8 यहाँ पर बनेगा और 7 2 9 बनेगा। तो पूरा सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है ये दोस्तों, यदि किसी परिवार में संबंधों को इस प्रकार दर्शाया जाता है ए प्लस क्यू माइनस आर प्लस के माइनस बाई, तो के जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं, ये समीकरण लिख लेनी। ए और प्लस का क्यू दिया हुआ तो क्यू लिख लेंगे, ठीक। प्लस और माइनस लगा हुआ है, आर दिया हुआ तो आर लिख लेंगे। फिर प्लस का के दिया हुआ है तो के लिख लेंगे यहाँ से। फिर इसके बाद में माइनस का बाई दिया हुआ तो माइनस का बाई लिख लेंगे, ठीक। और फिर कहा कि के जो है ए से किस प्रकार संबंधित है। तो ऐसे तो हम नहीं बता पाएंगे। सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे कि प्लस का चिन्ह यहाँ पर क्या दिया हुआ है। प्लस का चिन्ह दिया हुआ है जी जो है वो एच की पुत्री है। तो यहाँ पर पुत्री कौन सी है, जी पहले वाली पुत्री होगी। तो पहले ए दिया हुआ तो ए जो है पुत्री होगी किसकी, क्यू की जो है ये पुत्री हो जाएगी, ठीक। अब दूसरी बार में कहा है माइनस लगा हुआ तो माइनस का चिन्ह है, जो जी जो है वो एच का पति यानी पहले वाला पति है। तो पहले यहाँ पर क्या है क्यू, तो क्यू जो है पति हो जाएगा। किसका होगा, ये आर का होगा दोस्तों, ठीक। तो आर यहाँ पर माइनस होगा यानी महिला होगी, तो यहाँ से माइनस से डिनोट करेंगे। फिर प्लस लगा हुआ तो प्लस का है जो जी जो है वो एच की, जी जो है वो एच की पुत्री है। तो पहले वाली पुत्री होगी यानी आर जो है ये पुत्री हो जाएगी। वो किसकी होगी, ये के की जो है यहाँ पर पुत्री हो जाएगी। फिर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस का चिन्ह यहाँ से देख लेते हैं। माइनस का चिन्ह क्या दिया हुआ है, माइनस का जो चिन्ह है, माइनस का चिन्ह जो है यहाँ से दिया हुआ है कि जी माइनस का अर्थ है, जी माइनस एच का अर्थ है जी जो है वो एच का पति है। जी जो है वो एच का पति है। तो पहले यानी के जो हो जाएगा वो पति हो जाएगा और किसका हो जाएगा, क्योंकि पति पत्नी को बीच में डबल बॉन्ड लगाते हैं, वो बाई का हो जाएगा। तो बाई यहाँ पर महिला हो जाएगी। और सवाल में पूछा हुआ कि के जो है वो एच, के जो है ए से, तो जहाँ पर से लगी है वहीं से हम देख रहे हैं, तो से यहाँ से लगी है और हमें कहाँ तक जाना है, एच तक यानी के तक यहाँ पर जाना है। कहा कि ए जो है वो एच से, के जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है, के जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ से ये कौन हो जाएंगे, इनके पिता हो जाएंगे, ये इनकी माता हो जाए। और माता के पिता को आप क्या कह सकते हैं, माता के पिता को नाना भी कह सकते हैं, ठीक। माता के पिता को नाना कहते हैं, लेकिन नाना ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि माता के पिता, यही दिया हुआ। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब प्रश्न नंबर है जो अगला देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। प्रश्न नंबर जो है वो तीसरा है। कथन दिया हुआ है दोस्तों, कुछ मेज जो है कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां बिस्तर हैं, सभी बिस्तर समान हैं यानी समान। तो बढ़िया प्रश्न है। कथन है निष्कर्ष से, कुछ मेज जो है कुर्सियां हैं, तो कुछ मेज हम यहाँ से लिख लेंगे, ठीक। ये मेज वाला हो जाएगा, ठीक। शॉर्टकट में लिखेंगे कुछ मेज जो है वो क्या है, कुर्सियां हैं। तो कुर्सियां हम भी शॉर्टकट में लिखेंगे, ठीक। कुर्सियां हैं। फिर सवाल में कह रहे हैं कि सभी कुछ कुर्सियां बिस्तर हैं, कुछ जो कुर्सियां हैं ये क्या है, ये बिस्तर दिया हुआ तो हम बिस्तर लिख लेंगे। अब फिर सवाल में दिया हुआ है कि सभी बिस्तर सामान है, तो सभी बिस्तर सामान इस तरह से हो जाएंगे, सभी बिस्तर जो है वो सामान हो जाएंगे, ठीक। सभी बिस्तर सामान, हमारा डायग्राम बन चुका है। सवाल निष्कर्ष है, कुछ कुर्सियां सामान है। अब कुछ कुर्सियों का इतना हिस्सा जो है दोस्तों सामान के अंतर्गत आ रहा है, तो पहला वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। अब दूसरी बार आप दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं देख लिया है तो वैसे ही ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे ये पॉजिटिव दिए हुए हैं कथन और ये निष्कर्ष नेगेटिव दिया, तो ये तो वैसे ही तो केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं उस समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर है 4, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति की दर्पण छवि से बहुत ज़्यादा मिलता-जुलता है, जब दर्पण को दाईं ओर रखा जाता है। तो आप देखेंगे ये दर्पण लगा हुआ, ये एरो जो है दोस्तों इधर दिख रहा है, लेकिन ये जो दर्पण के पास वाली चीज़ें होती हैं वो मेरा पास होती हैं। तो ये दोस्तों ये वाला है जो, ये जो बिल्कुल सेम इसमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें सेम, तो ये कभी आंसर नहीं हो सकते हैं। तो ठीक, दर्पण में हमेशा इस तरह का दिखाई देता है उल्टा, तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है, तो दर्पण में इस तरह का दिखाई दे रहा है, जो कि इन ऑप्शन में दिया हुआ है। अब ऑप्शन नंबर सी में भी ऐसा दिया हुआ है, ए में भी ऐसा। अब केवल इस वाली लकीर का खेल है दोस्तों, ठीक। इस वाली लकीर का खेल है, जो इस तरह इसमें दिखाई दे रही है, तो वो दर्पण में किस तरह से दिखाई देगी, जो इस तरह से दिखाई दे रही है वो दर्पण में इस तरह से दिखाई देगी दोस्तों, ठीक। इस तरह से, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में है दोस्तों, ठीक। तो सी भी गलत हो जाएगा, तो ए जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर है
अगला दोस्तों, अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, ठीक, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाएँगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम पे जाएँगे तो सब कुछ वहाँ पर आपको उपलब्ध है, पीडीएफ और ये वीडियो सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। अब ये प्रश्न बढ़िया है, इसमें क्या है कि जो संबंध जो है इसमें क्या है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएँ आपस में संबंधित है। हमने आपको ऑप्शन भी दिखा दिए दोस्तों, इससे ज़्यादा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक। तो यही हम सब आपके लिए करते हैं दोस्तों, मेहनत है लगती है तो आपके लिए क्या नहीं कर सकते हैं। तो 5वाँ जो प्रश्न है, इसमें लॉजिक लगाना है। तो लॉजिक लगाएँगे, कैसे लॉजिक लगाएँगे? अगर इन दोनों में जो लॉजिक लग रहा होगा, वही आपको इन सभी में खोजना है। अगर मिल जाता है तो ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर आप हम 6 में क्या करें, 6 में हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, 6 इंटू 5 करेंगे। 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 30 होता है, 6 पंजे 30 और 30 में से ये 5 माइनस कर देंगे, तो हमारा 25 बन जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं, तो 25 बन जाएगा और दूसरे में भी अगर अब ये लग जाता है तो ठीक है। दूसरे में भी हम 8 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 पाँच कितने होते हैं? 40, ठीक। जो 40 और 40 में से ये बीच वाली संख्या को माइनस करेंगे, तो 40 में से 3 को यहाँ से माइनस करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा दोस्तों, ठीक। 37 आ रहा है। भाई हमें इनमें लॉजिक लगा के देखना है। हम पहले में लगाएँगे दोस्तों, ठीक। तो पहले में लगाएँगे, 9 में 5 की गुणा करेंगे, तो 9 अपना कितने होते हैं? 45 और 45 में से जब एक माइनस कर देंगे बीच वाला, तो 44 पहला ही ऑप्शन मिल गया। बहुत ही बढ़िया, अगर पहले ही ऑप्शन मिल जाता है तो काफ़ी हमारा समय बच जाता है दोस्तों, ठीक। आप जानते हैं कि समय बहुत ही बचाना पड़ता है। तो ए जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर अगला है 6। विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानें जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला कार्तिक रूप से पूरी हो जाएगी। तो इसमें आपको एक श्रृंखला नजर आ रही है दोस्तों, ठीक। आप चाहें तो इसका संबंध, जैसे इसका संबंध जो है किससे, इसका संबंध इससे बना लें, फिर इसका संबंध हम आसानी से उससे बना लेंगे। तो इसमें क्या करना है, ये स्टार जैसी दिख रही है दोस्तों, इसमें एक है यहाँ से, ठीक। तो इसमें दो है तो दो ही आएंगे, इसमें तीन आ रही है ये गलत हो जाएगा, इसमें तीन आ रही है ये गलत हो जाएगा। अब बात क्या बची है? बात बची है ए और सी में। यहाँ पर 3 आ रहे हैं, यहाँ पर 2 आ रहे हैं, यही मिला लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर 2 दिए हैं, तो यहाँ पर भी 2 आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी 2 आएँगे, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है इसका बहुत सटीक आंसर होगा। ए वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक। इसमें बहुत समझना था, बारीकी लॉजिक लगाना पड़ता है दोस्तों, ठीक। अब प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। ये बढ़िया प्रश्न है, इसमें काफ़ी टाइम टेकिंग है दोस्तों, ठीक। तो आमिर है, बंटी, लेस्ली, प्रदीप, ईशान, फैज़, गौरव और हरीश वर्गाकार जो है मेज़ के चारों ओर, मेज़ के केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। उनमें से कुछ मेज़ के कोनों पर बैठे हैं, जो कि प्रदीप एक कोने पर बैठा है। बंटी फैज़ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। फैज़ किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। बंटी प्रदीप के ठीक बगल में नहीं बैठा है। हरीश आमिर के ठीक बगल में बैठा है। हरीश जो है मेज़ की किसी भी भुजा के मध्य नहीं बैठा है। हरीश और लेस्ली के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो इसमें आप देख सकते हैं 1 मिनट तो क्वेश्चन पढ़ने में भी चला जाता है। तो वर्ग के आकार की एक मेज़ बताएगी, तो हम बना लेंगे। वर्ग की चारों भुजाएँ जो हैं क्या होती हैं? समान होती हैं। चारों भुजाएँ इनकी समान होनी चाहिए, तो हमने समान कर ली। अब कुछ कोने पर बैठे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 कुछ भुजाओं के मध्य बैठे हैं, यानी 8 व्यक्ति दिए हैं, तो ये इसके मध्य हो गए। अब सवाल को आसान से पढ़ेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे कि प्रदीप एक कोने पर बैठा हुआ है, तो इसको हम किसी एक कोने पर यहाँ पर बैठा लेंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर बैठा लिया। अब आगे का सवाल पढ़ेंगे, एक कोने पर बैठा है, ठीक। अब बंटी फैज के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो बंटी को हम यहाँ पर बैठाएँगे। बंटी के और फैज को जब यहाँ पर बैठा लेंगे, जब हम फैज को यहाँ पर बैठा लेंगे तो फैज के दाईं ओर, तो दायाँ इधर होता है, आप जानते हैं, और बायाँ इस साइड होता है दोस्तों, ठीक। बायाँ जो है साइड, तो दायाँ कहाँ है, तो बंटी यहाँ पर बैठ जाएगा आसानी से। अब सवाल में आगे कहा है कि बंटी फैज़ की दाईं ओर दूसरे पर, फैज़ किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, बिल्कुल नहीं बैठा, बीच में बैठा है, ठीक है। बंटी प्रदीप के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो बंटी तो यहाँ बैठा है, प्रदीप यहाँ बैठा है, सही है, नहीं बैठा है। हरीश आमिर के ठीक बगल में बैठा है, हरीश जो है वो आमिर के ठीक, तो हरीश को हम यहाँ पर कर लेंगे और आमिर को यहाँ पर कर लेंगे। आप कहेंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं किया? वहाँ पर अभी देखो सवाल में सैटिस्फाई नहीं होगा दोस्तों, ठीक। हरीश मेज की किसी भी भुजा के मध्य नहीं बैठा। हरीश जो है भुजा के मध्य नहीं बैठा, अगर यहाँ पर बैठा है तो गलत हो जाएगा, तो वो कोने पर ही सही है। हरीश और लेस्ली के बीच एक व्यक्ति बैठा, हरीश ये बैठा तो लेस्ली यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ठीक। लेस्ली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो इनके बीच में एक व्यक्ति बैठा है, वो कौन बैठा है? ईशान आ जाएगा दोस्तों, ठीक। यहाँ पर ईशान। अब बचा कौन है? एक ही व्यक्ति बचा है, गौरव, तो गौरव को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। गौरव को यहाँ पर अब सवाल में कहा है कि
बंटी की बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो बंटी का बायां इस साइड होगा, इसके बाएं दूसरा, तो पहला स्थान ये हो जाएगा, दूसरे में फैज बैठा हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फैज जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 7 का आंसर फैज होगा। अब प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं इसके बाद। 8वां है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर का समूह का चयन करें। तो इसमें आपको क्या करना है कि पी से एस पर जाना है, तो पी कितने पर, तो 16, और ये यहाँ पर एस दिया हुआ है, ठीक। तो 16 और एस, तो यहाँ पर कितना प्लस का 3 हो रहा है, तो प्लस का 3 हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे एस से एस 19 पर होता है, और बी कितने मतलब 22, तो 19 20 21 22, यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है, तो हम 3 ही यहाँ पर भी प्लस करेंगे दोस्तों, ठीक। 22 में 3 प्लस है तो 22 आएगा, तो 22 वाले हमारी ऑप्शन राइट होंगे दोस्तों, ठीक। तो आगे देख लेते हैं अब बीच वाले अक्षर की तुलना करें। जी होता है 7 पर दोस्तों, ठीक, और ये 5 पर होता है, तो माइनस का 2 हुआ है। यहाँ पर ई 5 पे और सी कितने 3 पे, यहाँ पर भी माइनस का 2 हुआ, तो 3 में से जब 2 को घटाएंगे तो ए आ जाएगा, तो ए जो है यहाँ पर बीच में आ जाएगा दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पर जी वाले देख लेते हैं, तो जी वाले किस तरह से बनेंगे। यहाँ पर लास्ट वाला दिया हुआ है डी, तो डी 4 1 5 5 1 6 6 1 7, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो बाई ए जी, तो बाई ए जी ऑप्शन नंबर केवल एक में ही मिलेगा, ना तो इसमें मिल रहा है बाई ए डी है, इसमें एच दिया हुआ है। तो और यहाँ पर एक और भरना पड़ेगा आपको, क्या, बी और बाई और एच, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा, थोड़ी, क्योंकि 2 खाली स्थान है, ये संख्या आपस में भरी जाएगी वहां पर। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया। एक कूट भाषा में यदि RAFT को इतना लिखा जाता है, DON को इतना लिखा जाता है, तो शोर को किस के प्रकार में लिखा जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सबको अपन को कोड लिख लेना। आर कितने पे होता है, आर 18 पे होता है, प्लस लगाते चलेंगे। ए कितने पर होता है, 1 पर होता है। एफ कितने पर होता है, एफ जो है 6 पर होता है। और टी कितने पर होता है, 20 का होता है। सबसे पहले इन सबको जोड़ेंगे, तो इन सबको जोड़ने के कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 45 से हमें 180 पर कैसे जाना है, इसमें हम 4 की गुणा करके देखते हैं। तो जैसे ही हम इसमें 4 की गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब 4 की गुणा ही क्योंकि क्योंकि इसमें 4 अक्षर हैं दोस्तों, आप गिन सकते हैं, इसमें 4 अक्षर दिए हुए हैं। अगले वाले में 3 अक्षर हैं, तो हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो डी होती है 4 पर, ओ होता है 15 पर, एन होता है 14 पर दोस्तों, ठीक। एन कितने पर होता है, 14 पर। तो अब इनको जोड़ेंगे, तो दूसरी वाले को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक। 33 में हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 33 यहाँ कितने होते हैं, 99। तो 99 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो जो लॉजिक इन दोनों में लगा हुआ है, जैसे इससे ये लगा हुआ है इससे, तो वही लॉजिक हम यहाँ पर लगा देंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर जोड़ेंगे सबको। पहले कितना दिया हुआ, 19। एच कितने पर होता है, 19 पर। एच कितने पर होता है, 8 पर। ओ कितने पर होता है, यहाँ पर 8 है। और ओ कितने पर होता है, 15 पर होता है, ठीक। वो 15 पर हो जाएगा। और ओ के बाद में डब्लू, डब्लू कितने पर होता है, 23 पर होता है। डब्लू होता है 23 पर। और फिर डब्लू के बाद ई 5 पर, और आर कितने पर हो जाएगा, 18 पर। इन सबको जोड़ लेना है। तो इन सबको आप जैसे ही जोड़ देंगे तो ये काफ़ी बड़ा बैठेगा, कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। अब इसमें अक्षर तो 6 दिए गए हैं, 2 2 4 6, तो 6 की मल्टीप्लाई होगी। जैसे ही आप 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 528 आ जाएगा। तो 528 किसी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी में, तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, केवल आपको कोड याद होने चाहिए दोस्तों, ठीक। ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। उस विकल्प की आकृति को चुनें जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में नियत है, गुणन की अनुमति नहीं दी गई इसमें। ये दोस्तों एम टाइप का ऐसा इसमें कुछ नजर आ रहा है, इसमें तो कभी नहीं आएगा, ना इसमें आएगा ना इसमें आएगा, केवल इसी में मिला होगा, यहाँ से लेकर के। और ऐसा आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक। यहाँ से ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, पूरा यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों, ठीक। तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। उस देखिए, पुरुष का संबंध भीड़ से उसी तरह जैसे छात्र का संबंध किससे हुआ। जैसे पुरुष का संबंध भीड़ से दिया हुआ, तो छात्र का संबंध टोली से बिल्कुल नहीं है, क्लास से हुआ दोस्तों। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसके बाद। 112 माइनस का दिया हुआ 14, इसमें चिन्ह कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक। तो इस तरह के प्रश्न को आप बना लेंगे। प्रश्न नंबर 12 पर हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, ठीक। तो इस तरह के भी प्रश्न आप नहीं बना पाएंगे, फिर किस तरह से प्रश्न बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार अगर चेक करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले हम भाग और माइनस को चेंज करते देखते हैं। भाग और माइनस का तो 112 दिया हुआ, तो 112 लेंगे। भाग और माइनस का तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे दोस्तों, ठीक। यहाँ से हम भाग करेंगे। फिर हमें कितना करना पड़ेगा, भाग की जगह पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और 40 लिख देंगे, ठीक। प्लस का 4 ऐसा ही और इंटू का 18 लिख देंगे, ठीक। इंटू का 18। अब आपको सॉल्व करने है तो, ठीक। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे सबसे पहले।
तो इससे भाग देंगे 14 से, ये कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। तो 8 माइनस का 40 और प्लस का यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई दिया हो तो 18 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक। तो 18 से कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक। तो ये प्लस की चीज़ है 72 और ये भी प्लस की चीज़ है, तो ये जुड़ जाएंगे दोस्तों, ठीक। तो इसमें जोड़ेंगे 8, इसमें जोड़ लेंगे तो 8 2 10 को 0, यहाँ से ले 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, तो 80 और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है दोस्तों, ठीक। तो 80 में से जब हम 40 को माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो बराबर में 40 ही आना चाहिए था। तो कौन से चिन्ह बदलने पर आया है दोस्तों, ठीक। यानी कि भाग और क्या बदलने पर आया है, माइनस। तो यही किसी न किसी ऑप्शन में दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा, भाग और माइनस को बदलने पर आपका आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर, ये तो काफ़ी सरल है। इसमें 3 वाले फलक के विपरीत फलक की कौन-सी आएगी? तो इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन देखना, अगर डबल कॉमन मिल जाते हैं तो छोड़ देंगे। इसमें देखो दोस्तों डबल कॉमन मिले, इसमें भी 2 1 हैं, इसमें भी 2 1 हैं। फिर हम इसमें देखेंगे, इसमें भी 5 2 हैं, फिर हम इसका इसमें लॉजिक लगाएँगे, यानी पहले का तीसरे वाले में। तो यहाँ से केवल एक ही संख्या आपको कॉमन मिलेगी। वो कौन-सी है? 2 है, तो वहीं से हम घुमा देंगे, जैसे 2 दिया हुआ है, फिर 6 दिया हुआ है, फिर 1 दिया, यानी घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। फिर यहाँ पर भी क्या कॉमन मिला था? 2, तो 2 के नीचे 2 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। यही इनके विपरीत हो जाएँगे दोस्तों, ठीक? यानी कि 2 का विपरीत जो संख्या दिखाई नहीं देती है, वही विपरीत हो जाती है। तो यहाँ से कहा है कि 3 वाले फलक के विपरीत, तो 3 यहाँ पर किसके विपरीत जो संख्या, यानी कि पासे में कितनी संख्या होती है? 1 से लेकर 6 तक, तो सारी संख्या 1 भी दिया दिखाई दे रहा है, 2 भी दिखाई दे रहा है, केवल 3 ही नहीं दिखाई रहा, तो 3 भी आ गया, 4 भी दिखाई दे रहा है, 5 भी और 6 भी। तो राइट आंसर क्या होगा? यानी कि 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन-सी संख्या होगी? तो 3 के विपरीत 2 होगी दोस्तों, ये 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में आर यू रेडी को इतना लिखा जाता है, इसको इतना लिखा जाता है, इसको इतना लिखा जाता है। तो यू का कोड आपको बताना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सभी को लिख लेना है, क्योंकि जगह काफ़ी बड़ी है तो आपको समझा ही देते हैं। आर और यू दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। आर यू रेडी, READ और बाई। तो इसको कितना लिखा जाता है, 551 यानी 541 लिखा जाता है। अब इसके बाद में क्या दिया हुआ है, WE यानी वी आर गोइंग दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। वी आर गोइंग को कितना लिखा जाता है, 261 लिखा जाता है, 261। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है CHHE, इज रेडी, READ बाई। इसको कितना लिखा जाता है, 498 लिखा जाता है, 498। अब आपको क्या करना है, सब में कॉमन देख लेना है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, आर कॉमन मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। हम थोड़ा सा कलर चेंज करें जिससे लिए आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें आर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक। आर, इसमें भी आर दिखाई दे रहा है। तो इसमें वैसा ही हम इसमें कॉमन करेंगे, तो इसमें क्या कॉमन है, 1 मिल रहा है। तो इससे हमें पता चलेगा कि आर का कोड 1 हो जाएगा, यहाँ भी आर का कोड 1 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन देखेंगे क्या दिया हुआ है, पहली वाली लास्ट वाली, यहाँ पर रेडी दिया हुआ है, यहाँ पर भी रेडी दिया हुआ है। तो रेडी का भी कोड, इसको हम इस तरीके के वर्ग में बंद कर लेंगे, क्योंकि पता चल जाएगा फिर बाद में। तो रेडी का कोड इसमें भी कॉमन होना चाहिए, इसमें भी 4 है तो 4 ही यहाँ पर हो जाएगा। और इसमें भी क्या दिया हुआ है, 4, तो इसमें भी 4 हो जाएगा। अब बचा क्या है, यहाँ पर यू बचा हुआ है, तो ठीक। तो यू का कोड यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, तो यू का ही कोड पूछा हुआ है, तो 5 आ जाएगा, ठीक। जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। 5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर है अगला, देख लेते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत और उसमें से असंगत और दिए गए हैं। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न दिया हुआ है। तो भिन्न वाला ही आपको बताना है। तो इन सब में एक लॉजिक लगेगा, जैसे M 13 पे होता है तो 13 से 20 यानी कि प्लस का 7 हो रहा है दोस्तों, ठीक। और 20 से ए, जैसे हम 27 पर भी ए को मान सकते हैं, तो 20 से कितना करेंगे, 7 करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी प्लस का 7 हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे बी कितने पर होता है, यानी कि इसमें भी 7 ही 7 प्लस हो रहे हैं, इसमें भी 7 लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें कुछ अलग ही प्लस हो रहा है। देख लेते हैं, 7 ए होता है, जी कितने पर होता है, 7 पर, ए 1 पर होता है और एच कितने पर होता है, 8 पर होता है। तो यहाँ पर कुछ भी लॉजिक नहीं है, तो यही सबसे असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर है अगला, इसमें भी कुछ नहीं करना है, सभी ऑप्शनों को चेंज करना है, बस आगे बढ़ जाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस को बदलेंगे और 7 और 5 को बदलेंगे दोस्तों, ठीक। यानी कि प्लस की जगह पर यहाँ पर प्लस, यानी प्लस और माइनस को, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो देख लेते हैं 7 और किसको और बदलेंगे,
7 और 5 को बदलें, जहाँ पर 5 दिया हुआ है तो यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 7 की जगह अगर 5 लिखेंगे तो 5 प्लस का कितना करेंगे, 7 करेंगे, इंटू लगाएंगे, फिर 2 करेंगे दोस्तों, ठीक। फिर इसके बाद में प्लस की जगह पर क्या है, माइनस, और 8 और भाग कितना करेंगे, 4 दिया हुआ तो 4, और बराबर में 17 लाना है, तो 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 5, 5 और प्लस का ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस का, पेन टैब थोड़ा काम नहीं कर रहा है आज थोड़ा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सब में 14 है दोस्तों, ठीक। और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना बचा हुआ था, तो 2 बचा हुआ था दोस्तों, ठीक। तो हमें क्या करना है, ये दोनों प्लस वाले हैं इनको जोड़ लेंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से ये जोड़ेंगे 14 और 5 कितना 19, 19 में से कितना घटा देंगे, 2 घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा 17। तो 17 ही हमें लाना था, तो किन की मदद से हमने लाए हैं, नहीं, प्लस और माइनस की मदद से लाए हैं। यहाँ पर लिख देते हैं प्लस और माइनस को बदला है, प्लस बा माइनस को बदला है, और संख्याएं क्या बदली हमने, 7 और 5 को बदला हुआ है, 7 और 5 को। तो यही जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर जो है वो अगला देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। प्रश्न नंबर जो है ये 17वां प्रश्न है। इसमें आपको क्या करना है, ये देखो दोस्तों, अब छोटे कुछ दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज की तरह से दिखाई दे रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा ये त्रिभुज बना हुआ आ रहा है दोस्तों, ठीक, ऐसा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही त्रिभुज बना आना चाहिए, ऐसा। तो ना तो ऐसा इसमें आ रहा है, ना ऐसा इसमें आ रहा है, केवल ऑप्शन नंबर ए और सी में ही चर्चा होगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देख लेना है कि इनमें अंतर क्या है दोस्तों, ठीक। इसमें देखो इस तरह की आकृति दिखाई दे रही है, बिल्कुल गोल दोस्तों, लेकिन इसमें तिरछी दिखाई दे रही है। इस लकीर पर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा करके बना हुआ है दोस्तों, ठीक, थोड़ा सा ये। तो ऐसा तो ऑप्शन नंबर केवल किसमें दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। इसमें कुछ इस तरह से दिया हुआ ए वाला, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ए वाला दोस्तों, ना कि सी वाला होगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट सी बात है दोस्तों, ठीक। इसमें भी बहुत ही बढ़िया लॉजिक लग रहा है दोस्तों, ठीक। हम आपको लॉजिक बता देते हैं कि आपको क्या करना है, 14 और 5 इसमें कुछ भी करके 14 लाना है। इसमें क्या करना है कि 20 लाना है। भाई आपको ऑप्शन ढूंढना है, जिस भी ऑप्शन में ये सेटिस्फाई हो जाएगा भाई आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं कि क्या चिन्ह हम बदलें। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन होता है कि माइनस और प्लस को ही बदल लें। तो 4 और क्या करेंगे, 4 प्लस का 5 करेंगे। कुछ भी हमारे पास सभी ऑप्शन होते हैं, हम चाहे प्लस करें चाहे माइनस, आपको 14 लाना होगा। तो 4 प्लस का 5 करेंगे, और फिर भी हम इसमें कितना जोड़ेंगे, तो कितना जोड़ें, यहाँ पर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और फिर इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो हमें अब सब में ही 5 ही जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें भी देखेंगे 7, 8 7 कितने हो जाएंगे, 15, 8 7 15 में 5 जोड़ेंगे फिर भी 20 आ जाएगा। तो ये हमारे दोनों समीकरण सेटिस्फाई कर जाती हैं। तो उसी तरह से हमें ऑप्शन भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर 18 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। शूटिंग हम आपको बता देते हैं, जब आप मॉक टेस्ट देंगे या दे चुके होंगे तो उसमें सी वाला जो है राइट आंसर होगा। वो कैसे होगा, उसमें दिया होगा 9। यहाँ पर हम ऑप्शन ऐड नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि जगह काफ़ी कम थी। तो 9 माइनस का 12 है, ठीक, 9 माइनस का 12 है, और यहाँ पर 26 दिया होगा। तो हमें किसी तरह से 26 लाना है। तो यहाँ से करेंगे 9 में जो है 12 को जोड़ेंगे। तो 9 में 12 को जोड़ लेंगे यहाँ से, और उसमें 5 जोड़ देंगे। तो 9 प्लस का 12 और प्लस का 5 ये जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो ठीक, और ये 18 का सी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न भी काफ़ी सरल है। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आगे श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये, और फिर इससे यहाँ पर क्या आएगा। 19 प्रश्न पर हम पहुँच चुके हैं। तो इसमें ज़रा सा अंतर हो रहा है दोस्तों। आप देखते चलिए, इसमें थोड़ा-सा यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर भी कुछ नहीं था अंतर। यहाँ पर थोड़ा-सा बड़ा है, फिर थोड़ा-सा बड़ा है, फिर थोड़ा-सा बड़ा है। तो यहाँ पर इसमें डी में काफ़ी यानी बी में काफ़ी बढ़ा दिया, ये भी नहीं होगा, ना तो डी होगा। केवल ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। और प्रश्न नंबर है ये लास्ट है दोस्तों, ठीक। स्नातक शिक्षक, इसका आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम किस तरह से बनाएँगे, सबसे पहले आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको साक्षर का डायग्राम हम बनाएंगे। इसमें क्या लिखेंगे, ये है साक्षर लोग दोस्तों, ठीक। ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों, ये सबसे आसान तरीका, ये साक्षर लोग हैं। तो इसमें हम एक डायग्राम किसका बनाएगा, स्नातक का एक हम बनाएंगे, स्नातक, क्योंकि साक्षर के अंतर्गत स्नातक आएंगे दोस्तों, ठीक, स्नातक। स्नातक इसके अंतर्गत आएंगे। और फिर कुछ स्नातक यानी कुछ शिक्षक जो हैं वो स्नातक होते हैं, तो कुछ शिक्षक वाला लगे, तो यही वाला आपका सेटिस्फाई करेगा पूरी तरह से दोस्तों, ठीक। तो ये इसमें आप स्नातक मान लीजिए, इसमें शिक्षक मान लीजिए पूरा। तो ये किस ऑप्शन ने दिया, ऑप्शन नंबर ए में। तो यही इसका राइट आंसर आएगा। तो हमारे पूरे के पूरे दोस्तों 20 के 20 प्रश्न बन चुके हैं दोस्तों, ठीक।
तो आध घंटे का समय लग चुका है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे दोस्तों, ठीक। तो समझ में आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों, ठीक। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, ठीक। तो बढ़िया कंटेंट देने का हम प्रयास करते हैं। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं, सॉल्व्ड व अनसॉल्व्ड की दोनों मिल जाएगी दोस्तों, ठीक। टेलीग्राम का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपने वीकली मॉक टेस्ट मैथ का नहीं देखा है तो सारा का सारा लिंक आप डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे तो सब कुछ वहीं मिल जाएगा दोस्तों, ठीक। धन्यवाद तब तक के लिए।